तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं क्विंग थ्योरी का, अपना वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 है। एमकॉम 2001 में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि इन अ रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड ट्रेन अराइव एट अ रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे, यानी अराइवल रेट है 30 ट्रेन पर डे की। If the distribution of arrival is Poisson and that of service time is exponential with an average 36 मिनट, यानी देखो अगर अपन देखें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में होंगे 1440 मिनट, और 36 मिनट जो है एक ट्रेन को वेट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 40 ट्रेनें इसका मतलब आ रही हैं, क्योंकि अपन ने 1440 को 36 में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब 40 ट्रेन जो है वो आपकी पर डे आ रही है। ये आपका हो गया म्यू हो गया आपका। अब आपसे चीजें पूछी गई है। पॉइंट नंबर 1, द मीन क्विज साइज। क्यू का साइज पूछा है, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, ई एन क्यू, इसको बोलते हैं साइज ऑफ क्यू। और इसका फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड 10, एक्सीड 10 यानी 10 से ज्यादा। तो ये 10+1 हो जाएगा, k+1, तो ये 10+1 हो जाएगा। लैम्डा अपॉन म्यू की पावर k+1 और 10+1। जब भी मोर देन यानी एक्सीड पूछे तो आपको k+1 का फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। देन आपका है पॉइंट नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन ट्रेन इन द क्यू। एटलीस्ट वन ट्रेन, कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कम से कम एक यानी एक और एक से ज्यादा। कम से कम एक का मतलब है एक और एक से ज्यादा, तो फॉर्मूला k+1 आपका लग जाएगा। तो ये 1 और 1+1 यानी कि एक और एक से ज्यादा का फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। चौथा पॉइंट आपसे पूछा गया, द रेलवे बोर्ड विल इंस्टॉल ए सेकंड प्लेटफॉर्म। अब रेलवे बोर्ड सोच रहा है कि यार एक सेकंड प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया जाए अगर इफ वेटिंग टाइम ऑफ ट्रेन एक्सीड 3 आवर, अगर 3 घंटे से ज्यादा हो। By how much the flow of train be increased to justify the demand for second platform? तो बताइए कब आपको सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो बना लेना चाहिए। ये उस कंडीशन को पूछ रहा है कितनी ट्रेनें आने पर। तो हमको ये पता है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू वो 3 आवर्स है, तो 3/24 कर दिया, 24 में से 3 घंटे। लेमडा एक्चुअली इसमें आपको पता करना है, तो लेमडा जो क्वेश्चन में दे रखा है तो लेमडा है, तो इसको तो लेमडा ले नहीं सकते, तो इसको नाम दिया गया लेमडा डैश। म्यू अपन को पता है 40 है, लेमडा डैश चल ही रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे और इससे लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो लेमडा आएगा 33.33 आवर्स ट्रेन पर डे रिक्वायर्ड, यानी हर 33.33 घंटे में आपकी ट्रेन आ जाए। अभी आपके आ रहे हैं 30 जो ट्रेन है अराइवल हो रहा है। अगर 33.33 ट्रेन आ जाए तो आपका काम हो सकता है, यानी 3.33 ट्रेन एक्स्ट्रा अगर पर डे आ जाए ना, तो फिर आपको सेकंड प्लेटफॉर्म डाल देना चाहिए। क्योंकि सेकंड प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। रेलवे जो है डेफिनेटली क्विंग थ्योरी का यूज करता होगा इस चीज के लिए कि आपको सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो कब बनाना चाहिए। तो वहाँ ये सारी थ्योरीज जो हैं वो काम आती हैं, जिससे कि उनको ये पता लग जाता है कि सेकंड प्लेटफॉर्म उनको कब बना लेना चाहिए। तो देखिए अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये सीएमए में 1985 में आ चुका है, और एमकॉम में भी ईयर 2000 में क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है ऑन एन एवरेज 96 पेशेंट पर 24 आवर डे रिक्वायर द सर्विस ऑफ एन इमरजेंसी, यानी 96 पेशेंट 24 आपके ओवर में आ रहा है, तो इसका मतलब 4 पेशेंट्स पर आवर आ रहे हैं। आपकी अराइवल रेट हो गई 4 पेशेंट्स पर आवर। 96 पेशेंट्स आ रहे हैं 24 आवर में, तो पर आवर जिससे जिसका पर निकालते हैं उसी से तो डिवाइड करते हैं, तो 24 से हमने डिवाइड कर दिया। ऑल्सो ऑन एन एवरेज अ पेशेंट रिक्वायर्ड 10 मिनट्स ऑफ एक्टिव अटेंशन। एक पेशेंट को 10 मिनट चाहिए, तो एक घंटे में कितने पेशेंट आ जाएंगे? 6। तो पर आवर 6 पेशेंट जो हैं वो आपके सर्विस पा रहे हैं। 4 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो 4 तो हो गई आपकी अराइवल रेट और 6 आपका हो गया म्यू। अब आगे पूछा एज्यूम दैट द इमरजेंसी क्लिनिक कैन हैंडल ओनली वन इमरजेंसी एट टाइम, यानी एक बार में वो एक ही जने को देख सकता है, यानी सिंगल सर्वर है, मल्टी सर्वर नहीं है, नहीं तो एक बार में ज्यादा लोगों को देख लेता। सपोज दैट इट कॉस्ट द क्लिनिक 100 रुपी पर पेशेंट ट्रीटेड टू ऑब्टेन एन एवरेज सर्विसिंग टाइम ऑफ 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट अगर आप एक पेशेंट पे खर्च करते हैं तो आपके 100 रुपए की कॉस्ट लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन में कह रखा है।
and that each minute of decrease in the average time would cost 10 per patient treated. और आप 10 रुपए की कॉस्ट बचा सकते हैं अगर हर 1 मिनट की कॉस्ट टाइम आप बचा लें तो. हाउ मच वुड हैव टू बी बजटेड बाय द क्लिनिक टू डिक्रीज द एवरेज साइज ऑफ क्यू फ्रॉम 1/3 पेशेंट टू हाफ पेशेंट. यानी 1/3 पेशेंट से आप हाफ पेशेंट तक आ जाएं तो आपको कितनी कॉस्ट इसके लिए बेयर करनी पड़ेगी, मतलब कितना टाइम आप लगाओगे उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट निकलेगी. तो सबसे पहले तो अपन को ये निकालना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू कितने हैं. उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर म्यू अपॉन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा. आप वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 कस्टमर आ जाएगा. यानी इसको आप 1/3 कस्टमर भी बोल सकते हैं और 1.33 कस्टमर भी बोल सकते हैं. यह एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू. अब क्वेश्चन ये चाहता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्यू, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू है ना, वो हाफ हो जाए. यानी अभी तो आपने निकाला है 1.33, वो हाफ हो जाए, ये गिवन है. तो उसके हिसाब से म्यू कितना होना चाहिए. तो भाई लैम्डा तो हमें पता है 4 स्क्वायर है, म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस 4 कर देंगे अपन. अब इससे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आप आएंगे और इस तरीके से आप लाएंगे तो ये इक्वेशन यहाँ आके ठहर जाएगी. यहाँ आपका फैक्टर्स का काम चालू हो जाएगा. और देखिए अपन ने फिर फैक्टर्स का है तो इसको -32 इक्वल्स टू 0 कर लिया जाएगा. 32 को मैं यहाँ ले आया. अब इसके फैक्टर्स को आपको 4m को 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा. तो -8m + 4m लिखा तो ये अपने आप ही -4m आ गया. फैक्टर्स के रूल आपको याद होंगे. इस तरीके से ये आपका फैक्टर्स का पूरा पोजीशन बन जाएगा. अब आपको पता लग गया m -8 है तो -8 का मतलब m या तो 8 है और या फिर m -4 है. पर -4 तो हो ही नहीं सकता ना, टाइम माइनस में कैसे होगा. तो अब वैसे पॉसिबल सॉल्यूशन है 8. यानी म्यू अगर आपका 8 हो जाए, यानी 8 पेशेंट अगर आपके पर आवर आ जाए ना, तो आपका ऐसा काम हो सकता है. हम चेक करके देखते हैं. तो इस कंडीशन में 60/8 यानी 8 मिनट में अगर आप काम कर लो तो आपका 8 पेशेंट्स अगर आप पर आवर देख लो तो आपका काम हो सकता है. अगर आप 8 जो पेशेंट पर आवर देखोगे तो इसका मतलब आपके 7.5 मिनट पर पेशेंट लगेंगे, जबकि पहले लग रहे थे 10 मिनट. तो एक्स्ट्रा अब आप जो 2.5 मिनट जो पर पेशेंट है ना, वो आप बचा सकते हो. तो 2.5 मिनट का अपन को दिया था पर मिनट के 10 रुपए लगेंगे. तो फिर आपके 2.5 मिनट के कितने रुपए लग जाएंगे, 25 रुपए का आपका एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, जिससे कि आप 10 मिनट से 7.5 मिनट तक एक पेशेंट को ले आओ. तो इस कंडीशन में पहले 10 मिनट लग रहे थे, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की कॉस्ट लग रही थी. अब रिड्यूस करने में 25 रुपए की कॉस्ट आपकी और लग जाएगी. तो आपकी कॉस्ट लग जाएगी 125 रुपए पर पेशेंट. ये फ्यूचर कॉस्ट है, यानी आगे से, क्योंकि आपने 10 मिनट के टाइम को घटाकर 7.5 मिनट किया है तो आपके 25 रुपए आपके और लगेंगे. तो कुल मिलाकर 125 रुपए जो है वो आपके पर पेशेंट की कॉस्ट जो है फ्यूचर में होगी.